અત્યારના સૌથી મોટા સમાચાર શાહરુખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાનની ધરપકડ કરાઈ છે। ક્રૂઝમાં રેવ પાર્ટી કેસમાં શાહરુખ ખાનના પુત્રની ધરપકડ અત્યારના મોટા સમાચાર। એનસીબીએ આર્યન ખાનની ધરપકડ કરી છે અને જે રીતે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે ક્રૂઝમાં રેવ પાર્ટીને લઈને પૂછપરછ બાદ હવે ધરપકડ। રેવ પાર્ટીમાં હાજર હતો, ડ્રગ્સ પાર્ટીમાં હાજર હતો તે આર્યન ખાન કબૂલી ચૂક્યો છે। આર્યન ખાન તેના મિત્ર સહિત 8 લોકોની કોર્ટમાં પેશી થશે। ત્યારે ક્રૂઝમાં રેવ પાર્ટી કેસમાં શાહરુખ ખાનના પુત્રની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને સાથે જ અલગ અલગ કડીઓને મેળવીને પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે। એનસીબીએ આર્યન ખાનની ધરપકડ કરી છે અને ડ્રગ્સને લઈને પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે કારણ કે આ પાર્ટી દરમિયાન મોટી માત્રામાં ડ્રગ્સ પણ મળી આવ્યું છે। અલગ અલગ કિમિયા કરીને લોકો અહીં ડ્રગ્સ લઈને પહોંચ્યા હતા। તેવામાં આર્યન ખાનની પૂછપરછમાં પણ મોટા ધડાકા થાય તેવી પૂરી શક્યતા। तो आज साथे हमारा संवाददाता गिरीश गायकवाड़ जोड़ाई गया है। गिरीश, अभी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सभी 8 आरोपियों को पुलिस जेजे अस्पताल ले जा रही है। वहां पर उनका मेडिकल होगा और इन सभी 8 लोगों को पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही देर में इनको कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां पर उनके ऊपर जो जज फैसला लेंगे उनको जेसी में भेजना है या फिर आगे उनके साथ किया जाना है। सबसे अहम बात यह है कि शाहरुख खान, जिनके बेटे आर्यन खान भी इसमें कन्विक्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है। और मैं साथ में ड्रग्स लेके जा रहा था, लेकिन मैंने ड्रग्स किसी भी तरीके से कंज्यूम नहीं किया था, ये बात उन्होंने कबूली है। और उन्होंने अपना जो बयान है उसमें ये बात कही है। और इसी के बाद पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया है और मेडिकल के लिए उनको ले जाया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को कॉर्डिला द इम्प्रेस नाम के क्रूज पर रेड डाली और वहां पर रेव पार्टी शुरू थी। रेव पार्टी में कई सारे लोग थे जिनके पास ड्रग्स होने की जानकारी एनसीबी को मिली थी और उसी के आधार पर ये रेड की गई। रेड करने के बाद 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनकी तफ्तीश की गई और उसमें 8 लोगों के पास ड्रग्स मिलने के बाद उनको हिरासत में लिया गया। एनसीबी ऑफिस लाया गया, वहां पर उनकी पूछताछ की गई। पूछताछ में जो नाम सामने आए उसके लिए सुबह ही एक टीम को नवी मुंबई में भेज दिया गया था, जो मुंबई से करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर। बिल्कुल। और कुछ ही गिरीश, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इनको सीधा जो किला न्यायालय है वहां पर पेश किया जाएगा, जहां पर कोशिश होगी एनसीबी की कि इनकी रिमांड ली जा सके, क्योंकि एक पूरा ड्रग रैकेट सामने आया डार्क नेट के जरिए। जो जैसे कि खुद डीजीएसएन प्रधान ने बोला था कि डार्क नेट के थ्रू ये ड्रग्स खरीदी जा रही थी, तो वो पूरा नेक्सस खंगालना है। तो ऐसे में इनकी रिमांड। एक बात तो तय है जितेंद्र, बॉलीवुड और ड्रग का नाता बहुत पुराना है और एक बार फिर एक ऐसा शख्स गिरफ्तार होता हुआ जिसका बॉलीवुड की बहुत बड़ी शख्सियत से संबंध है। मेगा स्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान का गिरफ्तार होना क्या बताता है कि बॉलीवुड का एक बार फिर से ये ड्रग्स वाला जो कनेक्शन है यहां पर प्रूव होता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो बरामदगी हुई है साफ तौर पर यह दर्शाती है कि ना सिर्फ उस पार्टी के अंदर मौजूद था बल्कि उसने ड्रग्स भी कंज्यूम की थी और जो उसका साथी अरबाज है उसके पास से ड्रग बरामद भी हुई थी। तो ये तमाम एलिगेशन लगाए गए थे और उसी के आधार पर इनको डिटेन किया गया। तमाम सबूत इस 12 घंटे की पूछताछ के दौरान जुटाए गए, इंटरोगेशन की गई, जो स्टेटमेंट दिए गए उसके आधार पर अब गिरफ्तारी डाल दी गई है। और अब कोशिश होगी एनसीबी की कि इनकी रिमांड ली जा सके। रिमांड लेने के बाद कोशिश होगी एनसीबी की कि जो पूरा ड्रग नेटवर्क है जो बॉलीवुड तक फैला हुआ है उसको पूरे तरीके से उसकी कमर तोड़ी जा सके। इसके अलावा जो डार्क नेट के जरिए जो खरीद फरोख्त होती है ड्रग्स की बॉलीवुड के अंदर, उस नेक्सस को पूरे तरीके से ब्रेक करने की एनसीबी की कोशिश होगी। हालांकि पिछली बार जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उस दौरान भी इस तरीके की कोशिश एनसीबी की तरफ से की गई थी, लेकिन उस दौरान जो आरोपी थे अधिकतर आरोपियों को जमानत मिली। एक बात जितेंद्र यहाँ पर माननी पड़ेगी, जो डीजीएसएन प्रधान भी कह रहे थे, जिन्होंने टीवी9 भारतवर्ष से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे उनको कोई मतलब लेने देना नहीं कि कोई सेलिब्रिटी है या कोई आम आदमी है, कानून अपना काम बराबर करता है। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि सुबह से वकीलों की फौज वहां नारकोटिक्स ब्यूरो के ऑफिस पहुंच रही थी, लेकिन यहां पर एनसीबी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने अपना काम बड़े पेशेवर ढंग से किया। जी बिल्कुल, देखिए
जो ऑपरेशन जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो बेहद हाईली प्रोफेशनल था। एकदम पैसेंजर की यूनिफॉर्म ड्रेस में जाकर ये लोग वहाँ बैठे हुए थे, पहले से पूरी पुख्ता इन्फॉर्मेशन इनके पास थी। और डीजी ने खुद बोला कि जब तक उन्हें ये पुख्ता नहीं हो गया कि अंदर ड्रग्स चल रही है तब तक इन्होंने वहाँ रेड नहीं की थी। बाकायदा क्रूज के अंदर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही ये बात पुख्ता की गई कि वाकई वहाँ पर ड्रग पार्टी चल रही है, तुरंत वहाँ पर रेड की गई और वहाँ पर सबको डिटेन किया गया। 600 लोग थे वहाँ पर उस वक्त, जिनमें से 8 लोगों को डिटेन किया गया। और यहाँ भी प्रोफेशनल देखिए, साफ तौर पर डीजी ने बोला था कि उन ही लोगों को डिटेन किया गया जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुई थी, यानी कि जिनके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। बाकी को वहाँ से रिहा कर दिया गया था। जितेंद्र, एक विजुअल हम देख रहे हैं जितेंद्र, जिसमें आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर से निकालकर गाड़ी में बैठाया जा रहा है। वो उनको कहां लेके जाया जा रहा है? कोर्ट लेके जाया जा रहा है? जी देखिए, प्रोसेस होता है यहाँ से ले जाने के बाद जब 12 घंटे की आपने पूछताछ की, गिरफ्तारी डाल दी जांच एजेंसी ने, उसके बाद उन्हें कोर्ट सबसे पहले अस्पताल में उनका मेडिकल करवाया जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा जज के सामने। जो हमारी बात हुई अधिकारियों से एनसीबी के, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि इनको रिमांड पर लें, तो लिहाजा एनसीबी रिमांड के लिए अपील करेगी और कोशिश होगी कि अपील मिलने के बाद, यानी कि रिमांड मिलने के बाद जो पूरा ड्रग नेटवर्क इस वक्त फैला हुआ है बॉलीवुड के अंदर, मुंबई के अंदर, डार्क नेट के थ्रू, उस पर एक बार फिर चोट की जा सके और इस दौरान उसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ी जा सके। इस बार एनसीबी की यही कोशिश है। और खास बात यह है कि जो एनसीबी की टीम है, मुंबई टीम ठीक इसी दफ्तर के अंदर बैठती है और पल पल की जो रिपोर्टिंग है एनसीबी की टीम अपने आला अधिकारी यानी कि जो डीजी एसएन प्रधान है उनको कर रही है और उन्हीं के पूरे दिशा निर्देश के अंदर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है। जी जितेंद्र, एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। 4 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है उसमें आर्यन खान तो है, उसके अलावा और कौन लोग हैं और पूरा मामला अगर जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बता सकें, कल शनिवार कैसे क्रूज पर छापा मारा एनसीबी ने और उसके बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी तक बात कहां तक पहुंची, कैसे पहुंची? बिल्कुल, देखिए 8 लोगों को डिटेन किया गया था, उसमें आर्यन खान थे, इसके अलावा उनका साथी अरबाज खान था, उनका यानी कि बेहद करीबी दोस्त है। और शुरुआत में जो आर्यन खान है उसने ये भी बोला था कि अरबाज खान ही उसको इस पार्टी के अंदर लेकर गया था, उसको नहीं पता था कि वहाँ पर ड्रग्स चल रही है। ऐसी बातें उसने शुरुआत में बोली थी, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूटा और उसने बताया कि वो ड्रग कंज्यूम कर रहा था, वो खुद उस पार्टी का हिस्सा था। इन दोनों के अलावा 6 लोग और हैं, जिसमें से 3 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, एक शख्स बेंगलुरु का रहने वाला है, एक अन्य किसी शहर का रहने वाला है। तो अलग अलग शहरों के ये लोग हैं और ये 8 लोग हैं जिनके पास से ड्रग बरामद हुई थी और उसी के आधार पर अब एक एक कर इनकी गिरफ्तारी डाली जा रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 लोग अभी भी इसी एनसीबी दफ्तर के अंदर मौजूद है। हो सकता है आपसे कुछ देर बाद कुछ जानकारी क्या हासिल हुई है एनसीबी को इस पूछताछ में, वो बता सकते हैं जितेंद्र? आर्यन खान ने क्या बात कही है, कहां से ड्रग्स आई, कैसे वहां तक ये लोग पहुंचे? वो शायद मुंबई के देखिए, शुरुआत में आर्यन खान ने पूरा जो ठीक रहा था वो अपने दोस्त के सर पर मरना शुरू करा। उसने साफ तौर पर बोला कि मुझे इस पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मेरा दोस्त अरबाज खान मुझे इस पार्टी के अंदर लेकर गया, वहाँ ड्रग्स चल रही थी, इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई, क्योंकि वहाँ से ड्रग्स बरामद हुई थी, जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसके बाद वो टूटा और उसने जाकर इस बात को कबूल किया कि वाकई वो उस पार्टी में शिरकत कर रहा था, उस पार्टी का हिस्सा था, ड्रग पार्टी का। और इसके अलावा ऐसे भी साइन एनसीबी को मिले कि ड्रग कंज्यूम भी की गई है और उसी के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत ये पूरी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कंजम्पशन की बात साफ तौर पर सामने आती है और इसके अलावा अब कोर्ट में पेश करके रिमांड भी लेने की कोशिश की जाएगी। तो ये पूरी अब तक की कार्रवाई रही है, लेकिन एनसीबी का कहना है कि ये जो पूरी जांच है ये सिर्फ इन 8 लोगों तक सीमित रखना नहीं। जितेंद्र, एक जानकारी और भी आ रही थी कि તો એનસીબીની આ મોટી કાર્યવાહી ક્રૂઝમાં રેવ પાર્ટી કરતા શાહરૂખના પુત્ર આર્યન ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। પૂછપરછનો દોર પણ શરૂ કરવામાં આવશે અને આ આખા ડ્રગ્સ રેકેટને લઈને આવનારા દિવસમાં મોટા ખુલાસા થાય તેવી પણ પૂરી સંભાવના